देखो यार 70 to 80% लड़कियों को ना फेशियल हेयर ग्रोथ, बॉडी हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम होती है। कई लड़कियां ना उसको एम्बैरेसिंग वे में लेती हैं, कई लड़कियां थोड़ा कॉन्फिडेंटली बताती हैं, लेकिन ऐसा कोई बड़ी डील नहीं है। उससे डील करना बहुत इजी है। बहुत सारे ऐसे वायरल मेथड्स मार्केट में चल रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोग ना गलत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि यार ये किसी और पे वर्क करा है, मेरे लिए भी वर्क करेगा। तो मैंने सभी वायरल जितनी भी क्रीम्स, कितने भी मेथड्स चल रहे थे, मैंने सब खुद से ऑर्डर करा है। देख सकते हो पैकेजिंग किसी की भी नहीं हटी है, मैंने खुद से लिए हैं। भले मैं कहीं स्क्रीनशॉट वगैरह ऐड कर दूंगी ऑर्डर का। तो मैं ब्रूटली ऑनेस्ट रिव्यू बताने वाली हूँ। मैंने सारी ही बेस्ट टू वर्स्ट सीरीज़ निकाली है, जिसमें हमने शैम्पूज़, कंडीशनर, हेयर मास्क और बहुत सी ऐसी चीज़ें कवर करी हैं जो मेरे लिए वर्क करा है, जो वही बताया है मैंने। कभी भी आपको कुछ गलत ऐसा नहीं कि मुझे किसी ब्रांड ने पे कर दिया हो तो मैंने उसको बेस्ट बता दिया हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन देखते हैं कौन से हैं। अब अगर सबसे मोस्ट वायरल, मोस्ट कॉमन और बहुत टाइम से चलता आ रहा हमारा एक ये मेथड जो है वैक्सिंग, बहुत टाइम से चल रहा है और सब हमारी मम्मी आंटी सब यही प्रेफर करते हैं यूज़ करना। और मैं सही बताऊँ तो कुछ टाइम से मैं भी वैक्स ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना टैनिंग हो गई बहुत भयंकर वाली। मैं जब बीच ट्रिप पे गई थी तो बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई और उसको हटाने में ना 2-3 महीने लग गए। बस इसका एक जो रीज़न मुझे अच्छा नहीं लगता, एक तो सबसे ज़्यादा पेनफुल, वैक्सिंग के अलावा कुछ भी नहीं होता। और मैं जो पर्सनली प्रेफर करती हूँ, मैं करा रही हूँ हॉट वैक्स, तो वो ज़्यादा मुझे लगता है टैनिंग और डेड स्किन वगैरह रिमूव करती है। बट पेनफुल तो है। देखो बहुत ज़्यादा अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो भी आपके हैंड्स वगैरह पे रैशेस पड़ जाते हैं, उसको भी टाइम लगता है। और अंडर आर्म्स पे मुझे पर्सनली लगता है कि डार्कनेस ज़्यादा होती है, तो उसके लिए एक पिंक कलर की और रेड कलर की एक अलग वैक्स आती है। उसका मुझे नाम एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन पार्लर वाली दीदी वही करती है। उससे मुझे कोई भी ऐसी पिगमेंटेशन फेस करने को नहीं मिली है ऑन द अंडर आर्म्स। और 15 से 20 दिन तक कोई रीग्रोथ नहीं होती, उसके बाद आपके बहुत फाइन हेयर आने लगते हैं। लेकिन आपको ना एटलीस्ट 1-1.5 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, ताकि जो भी आपकी ग्रोथ आई है ना वो थोड़ी सी थिक हो जाए, तभी आपका जो है वैक्सिंग का एक अच्छा रिजल्ट मिल पाता है। बहुत ज़्यादा फाइन और बहुत ज़्यादा लगा लो 0.5 mm वाले हेयर जो होते हैं ना, बहुत स्मॉल, वो ये नहीं रिमूव कर पाता है। इसको एटलीस्ट 2 to 3 mm वाला हेयर चाहिए ताकि ये अच्छे से पुल कर पाए। और ये रूट से आपका हेयर पुल करता है, तभी आपको ज़्यादा टाइम तक एक स्मूथ टेक्सचर वाली स्किन मिलती है। बाकी केसेस में ऐसा नहीं होता है। कई जो बाकी ऑप्शंस होते हैं, रेज़र वगैरह होते हैं ना, वो आपका रूट से हेयर नहीं पुल करता है। इस वजह से वहाँ पे हेयर ग्रोथ बहुत जल्दी आती है एज़ कम्पेयर टू वैक्सिंग में आपका 15-20 दिन निकल जाता है आराम से। उसके बाद बारी आती है रेज़र की। रेज़र बहुत मोस्ट कॉमन यूज्ड चीज़ है। मैं तो पर्सनली बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन काफ़ी लोगों को ना ऐसा मिथ है कि अगर ना हम रेज़र यूज़ करेंगे हमें बहुत थिक हेयर आ जाएंगे या फिर हमारी हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन बदल जाएगी। बहुत सारे ऐसे कंसर्न्स होते हैं और स्किन डार्क हो जाएगी, वो अलग। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। रेज़र आप फेस रेज़र भी यूज़ कर सकते हो। मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, मुझे तो ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को कभी मिला ही नहीं। मेरे अभी भी बहुत फाइन हेयर आते हैं फेस पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बात करूँ बॉडी की, मैंने बॉडी पे भी रेज़र यूज़ करा हुआ है। आपको अगर वैक्स करानी हो ना उसके बाद तो रेज़र कभी भूल कर भी मत यूज़ करना। बहुत ज़्यादा पेन होता है, थिक हेयर ग्रोथ थोड़ा ना डायरेक्शन वगैरह बदल जाती है। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर मेथड के साथ यूज़ करते हो तो आपको बहुत अच्छा डिफरेंस मिलता है। मतलब आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट कर रहे हो, देन आप एक अच्छा फॉर्मिंग क्रीम लगा रहे हो या कोई जेल लगा रहे हो अपनी स्किन पे, देन आप इसको ग्लाइड कर रहे हो, तब तो ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। अगर आपने डायरेक्ट ड्राई स्किन पे इसको लगाया ना तो ये आपकी स्किन को बहुत बुरी तरीके से इरिटेट कर देता है। उस केस में आपको माइट भी थिक हेयर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आपको थिक हेयर आ भी रहे हैं ना, एक्सफोलिएट करो, स्ट्रॉबेरी स्किन की प्रॉब्लम भी चली जाएगी। और साथ में अगर आपने आपके थिक हेयर हैं और आपने तब प्लान कर रहे हो कि मुझे यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं रेज़र ही यूज़ कर लेती हूँ, तो उस केस में ना हमेशा अपनी डायरेक्शन के साथ में पहले ग्लाइड करो। काफ़ी लोग आपको बोलेंगे अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई यूज़ करने लग जाओ, बट ऐसा नहीं करना है। आपकी स्किन उस केस में भी इरिटेट कर जाती है। तो सबसे पहले अपनी डायरेक्शन के साथ साथ आपको यूज़ करना है। उसके बाद जब बहुत फाइन हेयर रह जाते हैं ना, उसको रिमूव करने के लिए
अगेंस्ट द हेयर ग्रोथ आपको यूज़ करना है। और ना देखो, वैक्सिंग में तो आपको किसी ना किसी की हेल्प लेनी पड़ती है, लेकिन रेज़र यूज़ करने में किसी की हेल्प नहीं लेनी है, खुद से ही हो जाता है। बट ये आपके ना सरफेस लेवल से जो है हेयर को रिमूव करता है, अनलाइक द वैक्सिंग वाला पार्ट वो आपके रूट लेवल से रिमूव करता है। इसलिए जो हेयर ग्रोथ है ना वहाँ पे फाइन आती है, थोड़ा काफ़ी टाइम एक्सटेंड हो जाता है, लेकिन ये आपका सरफेस लेवल से रिमूव कर रहा है, तो ये ऑलमोस्ट आपके बहुत 1 वीक के अंदर रीग्रो कर जाते हैं हेयर। अब नाउ कम्स द वैक्सिंग स्प्रे, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड है आजकल। हर कोई देखो तो वैक्सिंग स्प्रे के बारे में बता रहा है, लेकिन आई एम नॉट अ फैन ऑफ वैक्सिंग स्प्रे। ये स्किन को डार्क करता है, क्योंकि ऑब्वियसली काफ़ी सारे केमिकल्स हैं इसके अंदर। अब जब इसको लगाना कैसे होता है वो मैं बताती हूँ। पहले आपको जितना भी हेयर है ना उसके ऊपर आपको 6 से 8 मिनट इसको लगा के छोड़ना होता है, देन यू कैन नॉर्मली रिंस इट ऑफ। अब केमिकल्स हैं, डार्कनेस आती है, 3 से 4 दिन तक हेयर रिमूव होते हैं, उसके बाद वही हेयर ग्रोथ दोबारा से आ जाती है। अब ये देखो ना यार, ये सरफेस लेवल से रिमूव कर रहा है, रूट से नहीं पिक कर रहा है हेयर को, उसकी वजह से ये आपका दोबारा से रीग्रो हो जाता है जितना भी हेयर है। और भूलकर भी इंटीमेट एरियाज़ पर इस तरह के वैक्सिंग स्प्रे तो मत लगाना। एक तो डार्कनेस अलग होगी, उसके बाद रीग्रोथ भी वैसी ही हो जाएगी, और साथ में ना ये आपकी स्किन को इरिटेट अलग कर देता है। मेरे केस में बहुत ज़्यादा मुझे रेडनेस हो जाती है, बिल्कुल स्किन इरिटेटेड हो जाती है। तो इट्स बेटर कि आप 2 मिनट निकाल 20-25 मिनट 30 मिनट निकाल कर वैक्सिंग करा लो, या थोड़ा सा कम टाइम है उससे भी तो रेज़र लगा लो। नेक्स्ट, ये बहुत ज़्यादा वायरल चल रही थी हर जगह, पता नहीं क्या प्रमोशन है या लोगों को पसंद आ रही है, नम्या की बॉडी क्रीम जो रिमूव करने के लिए होती है, फेशियल हेयर या बॉडी हेयर रिमूव करने के लिए। इन्होंने तो बोला है बॉडी हेयर चाहे फेस पे भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं फेस के लिए तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी, और बॉडी के लिए भी मैं कहूँगी इमरजेंसी के लिए रखो, या फिर आप पे बिल्कुल लास्ट टाइम बचा है कि 5 से 6 मिनट चाहिए और मुझे बॉडी हेयर को रिमूवल चाहिए, तो उस केस में यूज़ कर सकते हो। इसके साथ एक पोस्ट केयर सिरम भी आता है जो कि ये है, लेकिन मैंने वीड भी यूज़ करी है, मेरे ऊपर बिल्कुल वर्क नहीं करती। पता नहीं लोग ऐसे ही 1 स्वाइप में लगाते हैं और पूरे हेयर रिमूव हो जाते हैं, मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरे को बिल्कुल सूट नहीं करती। लेकिन मैंने ये जब लगाई ना, ये 5 से 6 मिनट में अपना काम करने कमाल दिखाना स्टार्ट कर देती है। 5 से 6 मिनट में बहुत ही अच्छे से रिमूव हो जाते हैं जितने भी बॉडी हेयर हैं। उसके बाद हमें लगाना होता है ये इसका सिरम जो होता है, वो जितनी भी इरिटेशन होती है वो सूद कर देता है। तो फार बेटर ऑप्शन है बॉडी स्प्रे, जो हेयर रिमूवल वाले होते हैं उनसे फार बेटर है ये बॉडी क्रीम। लेकिन ये भी मैं कहूँगी कि इमरजेंसी के टाइम यूज़ करो, हर कुछ दिन में यूज़ करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 3-4 दिन में दोबारा रीग्रोथ हो जाती है। उतनी ज़्यादा इससे पिगमेंटेशन नहीं आएगी, और हेयर ग्रोथ जो है वही सेम रहेगी, जो भी 3-4 दिन बाद वापस आ जाएगी, क्योंकि सरफेस लेवल से रिमूव कर रहा है, रूट से नहीं रिमूव कर रहा है। यार मेरे पास ना एक भी बॉडी ट्रिमर नहीं था, तो मैंने अब जाकर ये अगारो का ट्रिमर लिया है, जिसके अंदर सारी अटैचमेंट है, भले ही वो फेस की हो या फिर लेग्स की हो या फिर बॉडी की हो, फेशियल हेयर हो, सारे के सारे, आईब्रोज़, इनफैक्ट आईब्रोज़ को भी इन्होंने कंसिडर करा है, तो सभी के लिए कंप्लीट किट है। मैंने ना इतने सारे जितने भी ये बॉडी रेजर देखे, कोई भी मुझे इस रेंज में नहीं दिखाई दिया, कोई भी देखा मैंने 2000 अप्रॉक्स, और अगारो तो बहुत अच्छा ब्रांड है, तो मैंने सोचा ये ऑर्डर करती हूँ, जिसके साथ एक USB केबल आ रही है, साथ में 3 अटैचमेंट आती है। मैं दिखाती हूँ, रुको। ये आईब्रो की अटैचमेंट कुछ ऐसी लगती है, ये आपका बॉडी हेयर की अटैचमेंट, और ये फेस की अटैचमेंट जिसमें फेशियल हेयर रिमूव होते हैं। ये वाली करंट अटैचमेंट जो है फेशियल हेयर की है, और इसको जब मैं लगाती हूँ ना, चाहो तो ये पिंक कलर की अटैचमेंट रिमूव कर सकते हो। ये जो बड़ा वाला साइड है ना, वो आईब्रोज़ के थोड़ा अबव एरिया को रिमूव करने के लिए जितना भी हेयर है, और ये छोटा जो पार्ट है, वो जो अंडर द आईब्रो जितने भी हेयर होते हैं, फाइन होते हैं ना, उसको रिमूव करने के लिए। उसके बाद जो ये बड़ी अटैचमेंट है ना, चाहो तो ये पिंक अटैचमेंट आप हटा सकते हो। ये तब यूज़ होती है जब आपको कुछ मतलब ज़्यादा आपको कट नहीं करने हैं हेयर, बस मेन थोड़े हेयर हाफ करने हैं या ट्रिम करने हैं, उसको कम्प्लीटली नहीं हटाना, तब आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन मेरे केस में मैं क्या करती हूँ ना, ये कंप्लीट पिंक वाली अटैचमेंट हटा देती हूँ, ताकि जितना भी हेयर है ना प्रॉपरली रिमूव हो जाए। बस इसका ये ड्रॉबैक है कि थोड़ा ज़्यादा नॉइजी है। मैं आपको सुनाती हूँ, 1 सेकेंड।
है ना। बस ये चीज़, और इसको 2 से 3 घंटे तक चार्ज करना पड़ता है, तब जाके एक सेशन निकल पाता है, अच्छे से हेयर ग्रोथ रिमूव हो पाती है जितनी भी है। और साथ में ना ये सरफेस एरिया से रिमूव करता है हेयर को, तो वापस से रीग्रोथ आपकी 1 वीक के अंदर या 10 डेज़ के अंदर आराम से हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर इतनी सारी अटैचमेंट्स हैं ना, आप ये वाली देख सकते हो, ये आईब्रोज़ वाली, जैसा कि मैंने बताया। साथ में ये ब्रश भी दिया हुआ है ताकि जितना भी हेयर कलेक्ट हो जाए वो आप इसके थ्रू रिमूव कर लो। तो मेरे हिसाब से तो यार ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन मुझे लगा। मतलब पिगमेंटेशन नहीं आएगी, बहुत नेचुरल है, कोई भी आपको कुछ केमिकल नहीं मिला हुआ है इसके अंदर, नेचुरल प्रोसेस है, हेयर ग्रोथ रिमूव हो रही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, कोई स्प्रे नहीं है, कोई क्रीम नहीं है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। थोड़ा ज़्यादा नॉइज़ी है, पावर जो है इसका, चार्जिंग पावर वो थोड़ा सा कम है, उसके अलावा गुड टू गो है, यूज़ कर सकते हो बिल्कुल। अब आता है शेविंग पाउडर, जिसके साथ आया है ये बोल, उसके बाद ये मेजरिंग जो है स्पून आया है, एक ब्रश आया है और साथ में ये पाउडर आया है। अब ये वाला जो है फिर भी बेरेबल है, इसमें इतनी ज़्यादा ख़राब स्मेल नहीं आती। लेकिन मैंने जितने भी पुराने शेविंग पाउडर ट्राई करे हैं ना, मतलब ट्रस्ट करके, इन्फ्लुएंस होकर, वो सारे में इतनी ज़्यादा ख़राब स्मेल आती है कि पूछो ही मत। अब मैंने इसको इक्वल अमाउंट में मिक्स करना होता है, मतलब पानी को और इस पाउडर को। अगर आपका पेस्ट इधर उधर हुआ ना, लिक्विड ही ज़्यादा हो गया तो भी ये वर्क नहीं करेगा, अगर ज़्यादा थिक हो गया तो भी ये वर्क नहीं करेगा। लेकिन दोनों ही केस मेरे साथ नहीं हुए। स्टिल एक प्रॉपर एडिक्वेट अमाउंट जो इन्होंने रेकमेंड करा है वो लगाने के बाद भी कुछ मुझे असर नहीं दिखा। मेरे जो भी थिक हेयर थे बिल्कुल रिमूव नहीं हुए। हल्के फुल्के फाइन हेयर जो हैं वो फिर भी रिमूव हुए होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब मेथड मुझे लगा, मेरे लिए वर्क नहीं करता। यार खुद ही सोचो ना, वैसे तो ये हर्बल है, ऐसा ये बोलते हैं, ऐसा ये क्लेम करते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है हर्बल प्रोडक्ट्स को मिलाकर हमारा बॉडी हेयर रिमूव हो जाए। मैं ना उपटन पर मानती हूँ, मुझे नहीं भरोसा आता किसी भी शेविंग क्रीम, किसी भी शेविंग फोम वगैरह कुछ भी ले आओ। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जितने भी रेज़र या फिर वैक्सिंग मेथड्स ही वर्किंग हैं, ये सारी चीज़ें नहीं वर्क करती हैं। कितना मर्जी लगा लो, ये आपके थिक हेयर वहीं के वहीं रहेंगे, थोड़े बहुत फाइन हेयर हट जाएंगे, हल्की फुल्की ये टैनिंग हट जाएगी तो लगेगा फेशियल हेयर, बॉडी हेयर रिमूव हो गए हैं। लेकिन मेरे केस में तो वो भी नहीं हुआ। थोड़ा बहुत टैनिंग, हाँ फ़र्क देखा है, हल्का ब्राइटनिंग इफेक्ट दिखता है, लेकिन वो भी कुछ टाइम बाद हट जाता है। नेक्स्ट है एपिलेटर, जो कि ये ब्राउन का है। मैंने पहले भी इसके बारे में बहुत बारी बताया हुआ है। पेनफुल बहुत ज़्यादा है, एक्सपेंसिव भी है कंसिडरिंग अदर मेथड्स। वो आपको 200, 300, 400, 500 में मिल जाएंगे, लेकिन वहीं ये मेथड आपका 4000 अप्रॉक्स जाता है। ये मेरा फेस एपिलेटर है। बॉडी एपिलेटर्स भी आते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, क्योंकि ये रूट से रिमूव करते हैं हेयर को। अब जैसे मेरे ना काफ़ी फेस पे ना कहीं कहीं थिक हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो गई थी, तो उस पे जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ ना, मैं पूरे फेस पे नहीं यूज़ करती हूँ, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। मैं जब भी इसको यूज़ करती हूँ थिक हेयर पे करती हूँ, वो ना रूट से हेयर को रिमूव करता है, 0.5 mm तक के हेयर तक को रिमूव कर लेता है ये। वहीं पे वैक्सिंग जो है 2 to 3 mm के हेयर को, उसको थिक हेयर ग्रोथ चाहिए ताकि वो रिमूव कर पाए रूट से, लेकिन इसको 0.5 mm की हेयर ग्रोथ भी चलेगी। अब इस केस में ना थिक हेयर ग्रोथ पे अप्लाई यूज़ करती हूँ ना, तो बहुत वो ना नेक्स्ट टाइम जब भी हेयर ग्रोथ होती है वो बहुत फाइन आती है। और पता है हैरानी की बात ये है कि मुझे ऐसा लगा है वैक्सिंग से ना जितना ड्यूरेशन खिंच जाती है, लगा लो 15 दिन में हेयर ग्रोथ हो जाती है मुझे वापस से, लेकिन इस केस में ना ऑलमोस्ट 4 वीक्स तक मुझे हेयर ग्रोथ नहीं आती, बहुत फाइन आती है उसके बाद भी। मेरे काफ़ी फेस के ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे मुझे हेयर ग्रोथ होना काफ़ी कम हो गई है या मुझे दिखाई ही नहीं देती। मुझे ये बेस्ट मेथड लगता है। बस द ओनली थिंग इज़ बहुत पेनफुल है, तो इंटीमेट एरियाज़ पर तो भूल कर भी मत लगाना, अंडर आर्म्स वगैरह पर भी मत लगाना। थोड़ा सा आपको अगर लगे कि हाँ यार पिगमेंटेशन का इशू होता है या नहीं, तो इससे पिगमेंटेशन बिल्कुल नहीं होती है। मैं काफ़ी अपने फेस पे यूज़ कर चुकी हूँ बहुत टाइम से। थोड़ा बहुत इनग्रोन्स की प्रॉब्लम होगी मे बी, बट वो भी अगर आप अच्छे से एक्सफोलिएट कर दोगे स्किन को, जितना भी इनग्रोन्स हैं वो प्रॉब्लम भी नहीं होती है। नेक्स्ट कम्स द लेज़र। लेज़र आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहेगी अगर आप प्लान कर रहे हो। मैंने तो अभी तक सोच रखा है कि मैं आगे कभी करवाऊंगी लेज़र, लेकिन आपको करना क्या होता है ना, 6 से 8 महीने तक हर महीने सेशंस चलते हैं। आपको 3000 अप्रॉक्स में एक सेशन पड़ता है, और उसके बाद ना नेक्स्ट 1 साल के अंदर आपको हर
1 से 2 बार ही कराना होता है, उसके अलावा कुछ भी, मतलब वो भी मेंटेनेंस के तौर पर। तो ऐसा कुछ रहता है उसका भी, वो परमानेंट रिडक्शन होता है, बट वो 90% तक आपका हेयर को है रिमूव कर देता है जड़ से ही। तो अगर मैं रेट करूँ ना इन सबको, तो सबसे पहले तो होगा ये ट्रिमर, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी कन्वीनियंट है, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, ट्रैवल कर रहे हो तब भी आप कर सकते हो, आपको किसी एक्स्ट्रा बंदे की हेल्प नहीं चाहिए, तो बहुत अफोर्डेबल भी है, साथ में कन्वीनियंट टू यूज़ भी है। उसके बाद आता है एपिलेटर। एपिलेटर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और मैं इसके बिना जी नहीं सकती हूँ यार। मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा कहीं कहीं फेशियल हेयर ग्रोथ थिक आती है, या फिर उसको फाइन करने के लिए बहुत काम आई है ये चीज़। मैं इसको कभी, इसके लिए जितना मर्जी ग्रेटफुल हूँ ना उतना कम है। तो इफ़ यू हैव PCOS वगैरह की प्रॉब्लम जहाँ थिक हेयर ग्रोथ आती है ना, बहुत अच्छा वर्क करेगा, ट्रस्ट मी। उसके बाद रेज़र मुझे पर्सनली बहुत कन्वीनियंट लगता है, मुझे एक्स्ट्रा किसी की हेल्प नहीं चाहिए, आराम से यूज़ कर पाती हूँ। लेकिन अभी कुछ टाइम से मैं वैक्सिंग भी प्रेफर करती हूँ। ऑन द 4th नंबर आई वुड रेट वैक्सिंग, क्योंकि टैनिंग और डलनेस के लिए स्पेसिफिकली मैं यूज़ कर रही हूँ और बहुत अच्छा वर्क करता है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक्ड इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. So I'll see you guys in my next video.